नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु सिंह। आप देख रहे हैं खबर आसपास। आज हम पहुंचे हैं झंझारपुर पार्टी के नेता के पास। जी हाँ, हम आपको बता दें, यूं तो झंझारपुर राजनीतिक पार्टियों का गढ़ रहा है और यहाँ पर बड़े बड़े राजनेता रहे हैं, फिर वो चाहे पूर्व मुख्यमंत्री बिहार सरकार स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्रा हो या वर्तमान में मिथिला के नेता संजय झा हो, नीतीश मिश्रा हो या बहुत सारे ऐसे नेता जो वर्तमान में भी रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ नए नए नेताओं का भी आगमन हुआ है, जिसको लेकर आज हम पहुँचे हैं झंझारपुर में एक उभरते हुए नेता के पास। तो सबसे पहले तो आपका खबर आसपास में बहुत स्वागत है। खबर आसपास के जितने भी दर्शक हैं उन सबको मेरा सादर नमन है और आपके जितने भी चाहने वाले हैं उन सबको भी मेरा सादर प्रणाम। पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं श्रोतागण आपका परिचय जानना चाहेंगे। बिल्कुल सर, मेरा नाम राजकुमार है। झंझारपुर प्रखंड के सुखेत पंचायत के वार्ड नंबर 9 में मेरा घर पड़ता है। अभी फ़िलहाल हम लोग झंझारपुर में ही अपना घर बनाए हैं, मकान लिए हैं। हमारा परिचय सर ये है कि 2007 में हमने ITI किए हैं। उसके बाद 2010 में प्रयाग संगीत महाविद्यालय से प्रभाकर किए हैं संगीत से, और 2010 में मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से पॉलिटिकल साइंस से MA किए हैं। ये सब क्वालिफिकेशन करने के बाद हमने प्रयास किया कि कहीं ना कहीं सरकारी जॉब लग जाए, लेकिन कई जगह पर भटकने के बाद हमें ये जॉब नहीं मिला। उसके बाद हमने ये प्लान किया कि अब दिल्ली जाया जाए, और 2016 में हमने दिल्ली के लिए प्रस्थान किया और दिल्ली में कुछ दिन काम किया। लेकिन एक पढ़े लिखे लोगों के लिए दूसरे के अंदर में काम करना काफ़ी मुश्किल होती है, जो मुझे वहाँ पर पसंद नहीं आया। और फिर हमने 2016 में ही वापस आ गया झंझारपुर, और झंझारपुर में एक राजधानी एजेंसी करके हमने एक एजेंसी डाला थाना चौक पर, और उसमें काफ़ी मेहनत की। यहाँ के लोगों की प्यार मिला, माँ पिता का आशीर्वाद मिला, जिसके वजह से आज हम इसी झंझारपुर के धरती पर राजधानी एजेंसी के अंदर 40 से 50 लोगों को रोजगार दे रखे हैं, और एक विस्तृत रूप से राजधानी एजेंसी को हमने स्थापित किया है। और रही बात आगे की, तो अब ये है कि मेरा मानना है कि अगर हम कितना भी कमा लें तो मुकेश अंबानी तो बन नहीं सकते, तो कुछ ऐसा समाज में किया जाए ताकि अपनों का प्यार मिले, लोग हमें जाने पहचाने। तो इस सब के वजह से हमने यहाँ से अपने कमाई की कुछ प्रतिशत, कुछ हिस्सों से हम लोगों की समाज सेवा करना। हमने देखा है कि बिहार में पार्टियां तो बहुत सारी है, लेकिन आपने जन सुराज का झंडा उठाया, जन सुराज की पार्टी में आप शामिल हुए। आखिर जन सुराज को ही आपने क्यों चुना? बिल्कुल, बिहार की जहाँ तक बात है तो बिहार में इससे पहले बहुत सारे पार्टियों ने शासन किया है और फिलहाल अभी भी है। जैसे कांग्रेस हो गया, उसके बाद RJD हो गया, जदयू हो गया, BJP भी कई बार शामिल रहे हैं शासन में, अभी भी है। लेकिन बिहार की जो जन समस्या है उस पर आज तक किसी सरकार ने पहल नहीं किया। सरकार तो बदली, लेकिन लोगों की जो जन समस्या है वो दिनों दिन बदलने की वजह से दिनों दिन और बढ़ती जा रही है। तो जन स्वराज एक ऐसा पार्टी मुझे लगा, जो हमारे अभिषेक नरेंद्र सिंह हैं, उन्होंने जन स्वराज के बारे में हमें आकर बताया, और जन स्वराज का जो विज़न है वो मुझे अच्छा लगा कि जो धरातल पर लोगों की जो समस्या है उससे बहुत कुछ मिलती जुलती है। और मुझे लगा कि जन स्वराज आज एक सब पार्टियों से अलग विज़न लेकर के आया है, उनका एक अलग प्लान है जो मुझे पसंद आया, और इसलिए मैंने जन स्वराज ही चुनना पसंद किया। रही राजनीति की, तो मुझे राजनीतिक न पहले करना था न आज करना है, लेकिन लोगों की जो समस्या हमने गांव में घूम घूम करके देखा है, तो कहीं ना कहीं ये मुझे लगा कि एक राजनीतिक सपोर्ट अगर कहीं से मिल जाता है तो लोगों की समस्या पर हम लोग बात कर पाएंगे और उन समस्याओं को समाधान किया जा सकता है। अच्छा, जिस तरह का आपका अनुभव रहा, क्योंकि लगभग तो पार्टी ज्वाइन किए आपको कुछ दिन हो गए, कैसा अनुभव हो रहा है और आने वाले विधानसभा में हम क्या देखेंगे? बिल्कुल, आने वाले विधानसभा में हम लोग पूरा जन स्वराज की जो विज़न है, जो जन स्वराज का जो प्लान है, उनको हम लोग घर घर तक पहुंचाने के प्रयास कर रहे हैं और अधिक से अधिक लोगों को इसमें जोड़ने का प्रयास है। और अगर बिहार में अगर कुछ बदलाव अगर चाहिए तो जन स्वराज ही ला सकता है, और जन स्वराज का जो विज़न है वो क्लियर है। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़े, ताकि 2025 का जो अगला चुनाव है
उसमें जन स्वराज की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बने और बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बने, ताकि बिहार को एक नया विकल्प राजनीतिक के तौर पर और ज़मीनी की जो समस्या है उस पर काम हो। वैसे तो जो जन स्वराज के संस्थापक है आपके प्रशांत किशोर जी, काफ़ी राजनीतिक उनको अनुभव है और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने पार्टियों के साथ कैंपेनिंग भी कर रखा है। लेकिन फिर भी जिस तरह से बिहार में उपचुनाव हुए और 4 सीट पर जिस तरह से प्रशांत किशोर या जन स्वराज को सफलता नहीं मिली, क्या कहना चाहेंगे उस? बिल्कुल, हम लोगों का पार्टी का 1 डेढ़ महीना पहले स्थापना हुआ है, 2 अक्टूबर को, पिछले 2 अक्टूबर को। तो हम लोगों का कहीं ना कहीं कहीं मिस्टेक भी हुई है, कार्यकर्ताओं या जो भी हुआ उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरी बात है कि हम लोगों को मौका नहीं मिला। एक तो 31 तारीख को हम लोगों को चुनाव चिन्ह आया, उसके बाद छठ आ गई, दीपावली आ गई, जिसकी वजह से हम लोग घर घर तक अपना प्रचार और अपना विजन लेकर के या अपनी चुनाव चिन्ह है उसको हम लोग कहीं ना कहीं पहुंचाने में असमर्थ रहे, क्योंकि टाइम नहीं मिला, जिसकी वजह से 4-5 दिन में हम लोग, विधानसभा बड़ी होती है जिसमें 30-35-40 पंचायतें होती है, तो वहाँ तक पहुँचने में हम लोग को थोड़ी समस्या आई, जिसकी वजह से हम लोग इस चुनाव में उस ढंग से अपना प्रदर्शन नहीं कर पाए। लेकिन 2025 एक अभी समय है, 8-9 महीने समय, हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा कि हम लोगों का विजन और जो भी क्लियर है सांसद का और जन स्वराज का, उसको कहीं ना कहीं घर घर तक पहुंचाने में हम लोगों को पूरा समय मिलेगा। और 2025 के चुनाव में हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ पूरा ये प्रयास रहेगा कि सरकार बनाए। अच्छा, ये अभी पूरे भारत में उठता रहा है कि कहीं ना कहीं जो जन स्वराज को बीजेपी की बी टीम कहा गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उनके वोट परसेंटेज है वो इस उपचुनाव में आरजेडी का एक मुख्य हार का कारण रही। वो देखिए, राजनीति के मुद्दे हैं, इस पर अपना अपना सबका राय रहता है, जिसका जो राय रहता है अपना रखते हैं पक्ष। लेकिन अगर जन स्वराज, अगर बीजेपी का अगर बी टीम रहता तो फिर ऐसे कई चुनाव उनके विपक्ष में प्रशांत किशोर जी ने लड़वाए हैं, तो फिर बीजेपी के साथ रहता, तो बीजेपी के विपक्ष में तो नहीं चुनाव लड़ाते। अभी फ़िलहाल में जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, तो अगर कहीं ना कहीं अगर प्रशांत किशोर जी अगर बी टीम रहते तो ये जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें बीजेपी के साथ रहते, लेकिन उनका तो कहीं रोल नहीं आया, तो इसमें कहना कहीं उचित नहीं होगा। हाँ, रही बात पार्टियों की, तो सब पार्टी अपना अपना अलग अलग विजन या अपना अपना बात रखते हैं, सबका अलग अलग तरीका है, उस पर कहीं से साक्ष्य नहीं, अगर किसी के पास है तो रख सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो बीजेपी का बी टीम। राजनीतिक तौर पर काफ़ी परिपक्व एक आप कैसे क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ से बड़े बड़े दिग्गज नेता निकले हैं, फिर वो चाहे कई बार सांसद रहे देवेंद्र प्रसाद यादव हो, धनिक लाल मंडल हो, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्र हो, उनके बेटे इस समय भी वर्तमान में विधायक है झंझारपुर से श्री नीतीश मिश्रा है, या और भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो काफ़ी राजनीतिक रूप से काफ़ी मजबूत माने जाते हैं। और क्योंकि आप एक नवयुवक है और राजनीति में आपने एक नई पार्टी के साथ जुड़े हैं, तो क्या कहना चाहेंगे अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में? देखिए, राजनीतिक में न कोई बड़ा होता है और न कोई छोटा होता है, समय सबका आता है और बदलाव भी सबका होता है। एक समय था जो यहाँ पर कांग्रेस राज करती थी बिहार में, वहीं पर एक समय ऐसा आया जो आरजेडी ने अपना परचम लहराया और शासन किया। वहीं पर एक समय ऐसा भी आया जिसने जदयू भी अपना पार्टी गठन करके यहाँ पर शासन किए। तो ऐसा कुछ नहीं है, राजनीतिक एक ऐसा चीज़ है क्रिकेट की तरह कि कभी भी किसका पलड़ा भारी हो सकता है और कभी भी कोई आउट हो सकता है। तो इसमें किसी का ऐसा नहीं कि ये गढ़ है या राजनीति में उसका पकड़ बना हुआ है, तो समय के अनुकूल सब जा आ सकते हैं। अच्छा, सामाजिक कार्य में भी आपकी रुचि काफ़ी देखी जा रही है, देखा जा रहा है कि सामाजिक रूप से भी आप काफ़ी आगे रहते हैं, तो क्या ये कोई राजनीतिक किसी तरह का एक पृष्ठभूमि तैयार करने की तैयारी चल रही है या स्वभाव से आप समाज सेवा देखिए, करना चाहते हैं? हम लोग कहीं ना कहीं गांव घर में रहते हैं और गांव घर की जो समस्या है उससे रोज़ हम लोग रूबरू होते हैं, देखते हैं। तो ये प्रयास है कि जो यहाँ के युवाओं की समस्या है, खेल की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, संगीत की समस्या है, जो भी हम लोग उसमें पूरा प्रयास करते हैं कि यहाँ के युवाओं को एक नई दिशा मिले। प्रयास ये रहता है कि कुछ ना कुछ एक नई क्षेत्र में सामाजिक तौर पर एक काम हो। तो हाल फिलहाल में सुना है कि आप कोई क्रिकेट का भी कुछ ऐसा कुछ करवा रहे हैं, कुछ ऐसी
देखिए, गांव घर में कहीं ना कहीं खेल से लोग लुप्त होते जा रहे हैं, तो ये मेरा प्रयास है यहाँ से जारी है। और अगर ये सफल रहा अगर झंझारपुर में, तो आगे मेरा ये प्लान है इसे धीरे धीरे पूरा बिहार स्तर पर लाया जाएगा। फिलहाल अभी झंझारपुर से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो खेल यहाँ की लुप्त होती जा रही है, आज लोग उनसे इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, तो ये प्रयास है कि उसे फिर वापस स्थापित किया जाए। जाते जाते अपने खासकर दर्शकों को और अपने जो फॉलोअर्स है चहेतों को क्या कहना चाहिए? बिल्कुल यही कहना चाहेंगे कि खासकर युवा से और यहाँ के बिहार के दर्शकों से, जनता से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जन स्वराज से जुड़िए। जन स्वराज एक अच्छा विज़न, एक अच्छा विचारधारा के साथ बिहार में आया है। और ख़ासकर मैं प्रशांत किशोर जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इन्होंने 2 वर्षों से पैदल पैदल गांव घर में जाकर लोगों की समस्या सुने हैं, देखे हैं और उसे समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं, उनका विज़न लाया है। तो मैं लोगों से यही आग्रह करना चाहूँगा कि आप सब भी एकत्रित होकर जन स्वराज के साथ जुड़े, एक नई विचारधारा के साथ जुड़े और बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाएं, ताकि बिहार को एक नया रंग रूप दिया जा सके। धन्यवाद। तो इस समय हमारी बात हो रही थी जन स्वराज के राजकुमार जी से, जो कि झंझारपुर में पिछले कई महीनों से लगातार प्रयास कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं और जन स्वराज के मिशन को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक हम केवल बिहार में कुछ पार्टियों का दबदबा देख रहे थे, लेकिन बीते उपचुनावों में जन स्वराज पार्टी के वोटों ने दिखा दिया है कि कहीं ना कहीं जनता जन स्वराज को भी अब पसंद करने लगी है और राजनीतिक रूप से ये आने वाले समय में एक विकल्प बन सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि राजनीतिक में कुछ भी अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। दिलचस्प होगा आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरह से जन स्वराज का प्रदर्शन रहता है। हालांकि जो भी कार्यकर्ता है जन स्वराज के काफ़ी एनर्जेटिक है, ऊर्जावान है और प्रशांत किशोर जी के निर्देशन में लगातार उनका प्रयास समाज से जुड़ रहा है। तो इस तरह की खबरें हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं और इस तरह की शख्सियत से हम आपको लगातार रूबरू कराते रहते हैं। इस तरह की जानकारी के साथ फिर मिलते हैं अन्य खबर में। तब तक आप लोग देखते रहे खबर आसपास। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला। नमस्कार।